नमस्कार, मैं मुज़फ़्फ़र अली हमारा समाचार में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की वीरता को कमतर बताने का प्रयास किया जा रहा है। इतिहास हमें भविष्य की राह दिखाता है। इतिहास से सबक लेकर हम अपनी भविष्य की दिशा तय करते हैं। राजस्थान की धरती शूरवीरों की रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। ये तो प्रमाणित है, लेकिन ये पता नहीं क्यों शिक्षा नीति में रियासतकालीन राज्यों का गौरवशाली इतिहास बताने के चक्कर में राजस्थान के शूरवीर शासकों की वीरता, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक योगदान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। इतिहास की किताबों में मुग़ल इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर राजपूताना इतिहास को कमतर बताने का विवाद अभी थमा भी नहीं कि अब मराठा साम्राज्य का विस्तार राजस्थान तक बताने पर नया विवाद सामने आ गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि इतिहास फिर से लिखा जाए और पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे तुर्क और मुग़ल शासन की बड़ाइयाँ नहीं बल्कि भारतीय वीरता को पढ़ें और जानें। इसी उद्देश्य से एनसीईआरटी की किताब में नया इतिहास लिखाया गया है। केंद्र सरकार की विचारधारा वाले इतिहासकार नया इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन अब उसी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की इतिहास विज्ञान की किताब में लिखा गया है कि मराठों का साम्राज्य राजस्थान तक था। राजस्थान के मेवाड़, जैसलमेर को मराठा साम्राज्य के अधीन बताया गया है। बस इसी बात से राजस्थान के पूर्व राजघरानों के लोग नाराज़ हो गए हैं। वे कह रहे हैं कि जैसलमेर और बीकानेर ये रियासतें ऐसी हैं जहां मराठा कभी चौथ वसूली नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद नक्शे में इसे मराठा साम्राज्य में दिखाया गया है। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में छपे नक्शे पर राजस्थान के इतिहासकार भी इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। किताब में राजस्थान की सभी 19 रियासत को मराठा साम्राज्य में दिखाया गया है। इस पर मेवाड़, जैसलमेर सहित कुछ रियासतों के पूर्व राज परिवारों के सदस्यों ने आरोप लगाए हैं कि बिना ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के ये नक्शा छापा गया है। विरोध करने वालों का कहना है कि ऐतिहासिक प्रमाणों में कहीं भी इन रियासतकाल पर मराठा प्रभुत्व, कराधान या प्रशासनिक नियंत्रण का कोई प्रमाण नहीं है। इस किताब में राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर सहित सभी 19 रियासतें और 3 ठिकानों लावा, कुशल, कुंभलगढ़ और नीमराना को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है। विशेषज्ञ इसे पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। इतिहास में दर्ज है कि मराठा राज्य का महाराष्ट्र, गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के भागों तक विस्तार था। समय समय पर राजपूताना के राज्यों पर चौथ वसूली या टैक्स वसूली के लिए इनके आक्रमण होते रहे। मराठा के बार बार आक्रमणों के कारण ही सुरक्षा के लिए राजस्थान की रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौते किए। कंपनी ने संबंधित रियासतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में सैनिक छावनियां बना दी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। राजपूताना के इतिहास को कमतर करके मराठा इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर बताना ये बिना किसी एजेंडे के बिना संभव नहीं है। इतिहासकार जे.के. ओझा के अनुसार मराठों का राजस्थान में पहला प्रवेश 1711 में मेवाड़ क्षेत्र से हुआ। इतिहासकार जैन सरकार के अनुसार 1724 में बूंदी के उत्तराधिकार विवाद के साथ मराठाओं ने हस्तक्षेप से वास्तविक रूप से राजस्थान में प्रवेश किया था। इसके बाद मराठाओं ने कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, आमेर रियासतों में वसूली की, लेकिन जैसलमेर और बीकानेर रियासतों में मराठाओं ने कभी प्रवेश नहीं किया। 8वीं कक्षा की किताब में इस नक्शे को लेकर खास तौर पर राजस्थान के पूर्व राजघरानों के 5 सदस्यों ने आपत्ति जताई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेवाड़ के पूर्व राजघरानों के सदस्य और भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, उनकी पत्नी और राजसमंद से